का कहा जाता है गुजरात का, और 2002 का। ओवरऑल केस कब का था, इसमें कितने आरोपी थे, केस किस तरह, कितने लोग इसमें मौत हुई थी, कितने आरोपी मरे गए, पूरा विस्तार से केस को सब बताइए किस तरह से पूरा। इसमें ऐसा है कि गुजरात में जो गोधरा का जो कांड हुआ था, जो कार सेवकों को जला गया था, उसके बाद जो गुजरात में जगह जगह पे दंगे हुए थे, उस दौरान बड़ोदरा में भी एक एरिया में एक हिंदू पॉपुलेटेड एरिया में एक बेकरी थी मुस्लिम की, बेस्ट बेकरी करके। तो पुलिस का ऐसा केस है कि 1200 लोगों की भीड़ ने उस बेकरी पे हमला किया और वहां पे पत्थर वगैरह फेंके और पेट्रोल बम फेंके और उसको जलाया, जिसमें 14 लोग उसमें उस वक्त जले थे। यह जब ये सब वारदात हुई, उसके बाद इस केस में गुजरात पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट दाखिल किया, तो 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। और गुजरात बड़ोदरा सेशंस कोर्ट में जो केस चला, तो 21 लोगों के ऊपर केस चला, सब लोग उसमें थे और सबको गुजरात वडोदरा सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया था उस वक्त। फिर गुजरात गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में गई थी, गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्होंने जो एक्विटल है वो कंफर्म किया और सबको एक्विट ही करार कंप्लीट ये कर दिया, कंफर्मेशन किया। उसके बाद विक्टिम्स जो थे, विक्टिम की फैमिली जो हॉस्टाइल हुए थे, जिनके वजह से ये सब एक्विटल हुआ, ऐसा है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट उसमें गए और उन्होंने कहा कि हमको प्रेशराइज किया गया था और इसीलिए हमने ऐसी जबानी दी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे यह केस गुजरात छोड़ के कहीं और चलाया जाए, ऐसा ऑर्डर दिया गया, जिसमें फिर ये केस मुंबई में ट्रांसफर किया गया था 2004 में। 2004 में जब ये केस मुंबई आया तो कुल 21 में से 17 लोग इसमें मौजूद थे, 4 लोग एब्सकॉन्ड थे और 17 लोगों के खिलाफ केस चला और उसमें से 9 लोगों को उस वक्त कन्विक्शन दिया गया, दोषी पाया गया और बाकी 8 लोगों को एक्विट उसमें किया गया था। A team of Central Bureau of Investigation officers on Tuesday raided activist Teesta Setalwad's office and residence in Juhu area of Mumbai on Tuesday morning. A sessions court in Mumbai on Friday rejected the anticipatory bail application of activist Teesta Setalwad, accused by the Gujarat government of misusing funds meant for the victims of the 2002 riots. बॉम्बे सेशंस कोर्ट द्वारा 8 लोगों को छोड़ने के बाद, एक्विटल के बाद, जो 9 लोग जिनको कन्विक्शन दिया है वो लोग अपील में गए 2006 में और 2012 में उसका जो ऑर्डर आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 में से 4 लोगों का कन्विक्शन है वो कंफर्म किया और 5 लोगों का कन्विक्शन वो एक्विटल में कन्वर्ट किया और कहा कि इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसलिए इनको एक्विट करते हैं। तो 4 लोग जो है उनकी वो भी इस केस में जेल में है। अभी जो 4 लोग एब्सकॉन्ड थे इस केस में उस वक्त, जिसमें से एक जयंती गोहिल, रमेश गोहिल, मापत गोहिल और हर्षद सोलंकी। तो ये 4 लोगों का केस उस वक्त सेपरेट किया गया था, जिसको डॉर्मेंट फाइल कहते हैं। जब ये लोग इनको मिले तब इनका केस मुंबई में फिर से शुरू किया गया। जो हर्षद सोलंकी और महेश उर्फ माफत गोहिल जो है वह अजमेर ब्लास्ट में थे, जहां से उनको एक्विटल होने के बाद मुंबई में इस केस में लाया गया। मुंबई में उनको लाने के बाद 2013 से वो जेल में ही हैं। जब वो मुंबई में लाए गए तो मुंबई कोर्ट के सामने कोई भी पेपर नहीं थे केस के। सारे पेपर्स जो थे वह पेपर सुप्रीम कोर्ट में थे, पूरा रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग, क्योंकि जो कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर दिया गया था जिसको चैलेंज किया था किसी पार्टी ने, तो इसलिए सब पेपर्स वहां गए थे। तो इस केस में कई महीने या साल कह सकते हैं जो स्पेशल पीपी है या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं ली गई, आरोपी अंदर ही थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए आरोपी के बिहाफ में और वो रिकॉर्ड प्रोसीडिंग यहाँ भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने वह पेपर सब यहाँ भेजे और पेपर्स यहाँ पे आने के बाद फिर हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया केस चालू कीजिए, कई साल हो गए इसमें, इन लोगों को जेल के अंदर ये लोग हैं, और फिर ये केस चला।
इस केस में थ्रू आउट द ट्रायल, पूरी केस के दौरान आरोपी जो थे जेल में ही थे। जो 4 में से 2 आरोपी थे, जयंती गोहिल और रमेश गोहिल, उनका जेल में ही थे। उसी वक्त किसी संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हुई और 2 लोगों के खिलाफ अभी केस चला, जिसमें 10 विटनेसेस एग्जामिन किए गए हैं। 10 विटनेसेस जो एग्जामिन किए गए, उसमें जो ये 2 लोग हैं, इनके खिलाफ कुछ भी मटेरियल आया नहीं है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन केस है कि 1000-1200 की मॉब ने ये किया, तो जो लोकेशन है बेस्ट बेकरी का, जो एक छोटी सी गली थी, जिस गली में अगर 1000-1200 लोग जाते हैं और बाहर से हमला करते, तो किसी को भी देख पाना मुश्किल है कि कौन मार रहा है, क्योंकि वो समय भी था, रात का समय था। तो इन दोनों को भी कोई वहां पे केस में पहचान नहीं पाया है, इसीलिए हमको लगता है कि ये केस में वो एक्विट हो जाएंगे। सर, काफी लंबा समय है, 2002 से लेकर 2023 के लगभग 21 साल हो गए केस को लेकर। अभी तक कुछ आप जिस तरह से बता रहे, आप केस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप नाम बता देंगे एक बार, और काफी समय नहीं लगता केस को लग गया है कि एक पूरे केस को सॉल्व करने में। हालांकि इसमें कुछ लोग की मौत भी, कुछ लोग बरी भी हो गए। नहीं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना पुलिस को कुछ था कि केस चले, ना जो सरकारी वकील थे उसमें, तो हमने इसमें अर्जी किया और सुप्रीम कोर्ट से पेपर मंगवाए। कई बार कोर्ट चेंज हुए, कई बार विटनेस नहीं मिल रहे थे। फिर अल्टीमेटली ये हमने जब बेल डाले तब तक ये लोग विटनेस लाने शुरू कर दिए। बेल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए फिर ये केस चला। इसमें हर्षद सोलंकी और माफत गोहिल दोनों आरोपी हैं, जिसके लिए मैं हूँ। सर, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी फैसला आ जाए? क्योंकि हालांकि हम देख रहे हैं काफी समय से हर बार किसी न किसी कारण कोर्ट एक्सटेंड हो रहा है, हालांकि हॉलिडे कोर्ट था भी। क्या उम्मीद करते हैं फैसला जल्द से जल्द? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो रिकॉर्ड्स है पूरा, वो बहुत बड़ा है। वो सब पढ़ना, वो करना, इसमें जरूर उसमें कोर्ट को समय लगेगा ही। जो एक्यूज स्टेटमेंट इसमें लिया गया दिसंबर में, जिसमें 365 के आसपास सवाल है, जो बनाना वो लेना, ये भी बहुत समय लेने वाला था। तो ऐसा लगता है कि आज इसमें फैसला आ जाएगा। सर, इस पूरे मामले में 2002 कांड में जो बेकरी कांड है, इसमें टोटल कितने लोगों का बयान दर्ज किया और कितने लोग हॉस्टाइल हुए अब तक जो 4 केसेस है? नहीं, जो अभी के ट्रायल में अभी जो ये ट्रायल चला, इसमें 10 लोग इसमें एग्जामिन किए गए हैं। इनके खिलाफ 10 लोग को एग्जामिन किया, जिसमें 3 इंजर्ड विटनेस है, जिन्होंने उस वक्त जो लोग सामने थे उसमें 4 लोगों को पहचाना था, जिसके वजह से वो कन्विक्शन हुआ है। तो उन्होंने इनको नहीं पहचाना है। और इसमें जो कम्युनल एंगल जो देते हैं वो इसमें नहीं है, ऐसे ये विटनेस के थ्रू आया। क्योंकि ये 21 में आप देखेंगे तो एक आरोपी मुस्लिम भी है। अगर डिसीज में कहेंगे तो डिसीज में 3 हिंदू डिसीज भी है। तो ये ऐसा नहीं था कि कम्युनल एंगल इसमें नहीं था, नहीं तो मुस्लिम आदमी क्यों उनको मारने को जाएगा। सर, बेकरी कांड मध्ये ज्या प्रकारे 2002 वेळी कांड झालं होतं बेकरी कांड, पूर्ण केस काय आहे, किती व्यक्ती याच्यामध्ये आरोपी आहे, ते किती लोकांचे स्टेटमेंट द्यायचं, पूर्ण चांगलं। ही जी 2002ला ही जी गोध्रामध्ये जे हत्याकांड झालं, कारसेवकांना जाळलं गेलं जिवंत, आणि त्यानंतर जी गुजरातमध्ये दंगल दंगल झाली होती ठिकठिकाणी, त्यापैकी एक बडोद्यामध्ये एक पानीगेट पोलीस स्टेशनच्या एरियामध्ये एका हिंदू बहुसंख्य एरियात एक बेस्ट बेकरी नावाची बेकरी होती. त्या बेकरीवर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार 1000 ते 1200 लोकांनी हमला केला. त्यात दगडफेक केली, पेट्रोल बॉम्ब फेकले गेले, काही लोकांना जिवंत जाळलं गेलं आणि त्याच्यामध्ये 14 जणांचा मृत्यू त्यात झाला होता. ज्यावेळेस या संदर्भात गुजरात पोलिसांनी तपास केला तर 21 लोकांवर दोषारोपपत्र टाकलं होतं. 21 मधल्या 21 लोकांची केस बडोदा सेशन्स कोर्टात झाली. त्यावेळेस सगळ्यांना तिथे निर्दोष सोडलं गेलं. त्याच्या विरुद्ध गुजरात हायकोर्टला गुजरात गव्हर्नमेंट गेलं. तिथे अपिलात सुद्धा सगळ्यांना सोडलं कारण सगळे विटनेस हॉस्टाईल झाले होते. त्यानंतर झहिरा शेख जी आहे तिने असं सांगितलं की मला प्रेशराईज करून मला हॉस्टाईल केलं गेलं म्हणून मी पुन्हा हे सगळे केस चालवा. सर्वोच्च न्यायालयाने
याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे गुजरात बाहेर कुठेही केस ही चालवावी असा निर्णय दिला, म्हणून ही मुंबईत त्यावेळेस केस चालली. मुंबईत केस चालल्यानंतर 2004 ते 2006 दरम्यान बरेच साक्षी पुरावे त्यात झाले. 21 मधले 4 लोक त्यावेळेस ऍब्स्कॉन्ड होते, फरार होते आणि 17 जणांवर केस चालवली. त्यातल्या 9 जणांना शिक्षा लागली, 8 जण त्यात निर्दोष मुक्त झाले. त्या 9 जणांनी हायकोर्टला गेल्यानंतर त्यातल्या 4घांची शिक्षा जी हायकोर्टने कन्फर्म करताना 5 जणांना त्यात पुराव्याअभावी निर्दोष सोडलं. आता ते 4 जण जेलमध्येच आहे. पण जे त्यावेळी 4 लोक ऍब्स्कॉन्ड होते, जयंती गोहिल, रमेश गोहिल, हर्षद गोहिल आणि हर्षद सोलंकी आणि माफत गोहिल, त्या 4घांना जेलमध्ये पुन्हा ते ज्यावेळेस आले त्यांची केस सुरू झाली. जयंती आणि रमेश हे जेलमध्ये असतानाच संशयास्पदरीत्या त्यांचा जेलमध्येच मृत्यू झाला आणि ह्या दोघांची केस आता ही चालली. याच्यामध्ये अनेक वर्ष सुप्रीम कोर्टासमोर सगळे रेकॉर्ड अँड प्रोसिडिंग होती, ती आम्ही स्वतः मागवली. त्यात कुठलेही प्रयत्न पोलिसांकडनं केले गेले नाही आणि हे सगळे पेपर मागवल्यानंतर केस यात चालली. 10 साक्षीदार यात झाले, अॅक्युज स्टेटमेंट झालं, आज सगळं झालेलं आहे. आज जजमेंट यात आज येऊ शकेल. सर, तुम्हाला वाटतं की 2002 मध्ये हा कांड चढला आणि 2023 आली, आता खूप उशीर झाला केसामध्ये जे जजमेंट पाहायला होतं तुम्ही? ती आरोपी इतके वर्ष जेलमध्ये आहे. आम्ही वेळोवेळी सांगितलं की केस लवकर चालवा. जर तुम्ही पाहिलं तर एकदाही आमच्या मुळे तारीख पडली असं झालेलं नाहीये. या दरम्यान आरोपींचं पूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. कोणाचे वडील एक्सपायर झाले, आई गेली किंवा काय काय झालं असं सगळं. तर आता अपेक्षा आहे की आता त्यात जजमेंट येईल. Talking about bakery case, we have saw in 2000 case there is a huge in Gujarat earthquake. So what is the matter? How many accused has been arrested? How many people have been dead? So can you give the full detail of this case? In Gujarat, after the Godhra Kand, there were the communal violence spread all over the Gujarat. Out of that, in the Baroda city, in the jurisdiction of the Panigate police station, one bakery was there, namely Best Bakery. It was situated within the Hindu populated area, and according to the case of prosecution, 1,000 to 1,200 people gathered there, and they have thrown the stones and petrol bomb to the bakery, and during that incident 14 people were died in that incident. After the investigation, the charge sheet has been filed against 21 accused persons, and Vadodara Sessions Court conducted the entire trial, and since the star witnesses were hostile, the Vadodara Sessions Court acquitted all accused persons. Against that acquittal order, the Gujarat state government went to the Gujarat High Court in the appeal, and in appeal also the High Court confirmed the acquittal. Thereafter, Zahira Sheikh suddenly came to the media and told that she was pressurized by someone, and because of that she unable to give proper evidence. So after that, as per the order of the Supreme Court, the trial has been shifted to the Mumbai, and in Mumbai, in 2004 to 2006, 17 accused out of 21 were present for the trial. 4 were abscond at that time, and out of 17 accused, 9 accused were convicted by the court, and 8 accused were acquitted. Against the conviction in 2006, the 9 accused approached to the Honorable Bombay High Court, wherein in 2012 the conviction of the 4 accused were confirmed by the High Court, and 5 accused were acquitted by the High Court. As far as the 4 absconded accused are concerned, those 4 accused produced before the Mumbai court, and their case has been started. And during the pendency of this case, 2 accused, Jayanti Gohil and Ramesh Gohil, died in the jail while they were in the jail, and other 2 accused are now before the court. In this case, total till today 10 witnesses has been examined, and now we are expecting judgment today.
So in whole cases, any violent argument, any proof has been submitted by the police regarding these two accused who are recently arrested, who are absconding. Because 4 accused has been, 2 have been died in the jail. So any proof has been given by the police. Out of 10 witnesses, admittedly in this case we are not disputing the death of the deceased. So out of 10 witnesses, 3 witnesses are there who are so-called eyewitnesses, but those witnesses unable to identify or explain the role of the present accused person. So we are hoping for the judgment in our favor. Thank you.